हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एवरीवन, आज मैं ब्लॉग लेकर नहीं आया हूँ और नहीं दिखाऊँगी आप सबकी कोई वीडियो या कई अन्य जगह की मैं चीज़ नहीं दिखाऊंगी आप सभी को। इस वीडियो में सिर्फ आज मैं आप सबसे मैं बात करूंगी। इवन मैं आज बहुत सैड हूँ। सैड तो मैं 2-4 दिन से ही चल रही हूँ। उधर मैं अपनी बेटी की विदा की, फिर उसकी याद में मैं कुछ दिन सैड रही, उदास रही। फिर उसके बाद में मैं बता दूँ, ये तो मेरी उदासी आज 10 साल से चल रही है मेरे दिल में। मेरे दिल के दर्द कोई नहीं समझने वाले हैं हमारी फैमिली में। और फैमिली को बात तो अलग सी बात है एवरीवन, क्योंकि जिस पर मैं हूँ, ये कहते हैं ना कि घर में ससुराल में पति हो और मायके में माँ हो तो कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस होता है। हर चीज़ पूरी हो जाती है। मायके में माँ हो तो माँ सुनती है, पूरा करती है, और ससुराल में है तो पति हैं तो सब कुछ सुनते हैं और पूरा करते हैं। पर मैं क्या बताऊँ, मायके की तो बात अलग है। माँ माँ आज भी है, कल भी थी, कल भी सुनती थी, आज भी बस सुनती है। लेकिन एक उम्मीद होता है अपने हस्बैंड से, तो वो आज तक मेरी उम्मीद पूरा नहीं हुआ और मेरी बात वो कभी नहीं सुने। भले हम उनकी हर दुख में साथ दिए या सुख में साथ दिए, चाहे हर कदम में कदम मिलाकर चले, हर मोड़ पर उनको साथ दिए, पर वो हमारे नहीं हो सके। पता नहीं उनकी हमारी खुशियाँ अच्छी नहीं लगती है। वो कभी भी हमारे आँख में बस यही देखना चाहते हैं, खुशी नहीं देखना चाहते हैं। बस मेरी आँख में आंसू ही उनकी पसंद आती है। मैं रोती हूँ तो बहुत वो खुश होते हैं, मैं उदास होती हूँ तो बहुत वो खुश होते हैं। क्या ये अच्छी चीज़ है एवरीवन? आप सब कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। मैं आज आप सबसे बस अपने बारे में बातें करूँगी। मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं कैसे अपने घर में मैं इतने साल काट काट दी और कैसे मैं आज भी चलती हूँ, अपने फैमिली को लेकर चलती हूँ। एवरीवन, बता दूँ आप सभी से, बस अपने बच्चे के लिए ही चलती हूँ। और आज तक मैं जिंदा हूँ या इस धरती पर हूँ, चाहे अपने घर में हूँ, तो अपने बच्चे के लिए ही हूँ। अगर हमारे बच्चे हमारे दुनिया में नहीं आते तो मैं इस घर में नहीं रहती, मैं इनकी ज़िंदगी में नहीं रहती, क्योंकि इतना सहन हमसे नहीं हो पाएगा। या मैं क्या, और कोई भी नहीं कर सकता है जितना कि मैं सहन की इनकी। एक होता है ना अत्याचार। तो एवरीवन, अगर जेंट्स देख रहे होंगे तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, क्या आप भी अपनी फैमिली के यानी अपनी पत्नी की आंख में आंसू ही पसंद करते हैं? क्या आप अपने पत्नी के दर्द ही पसंद करते हैं? तो प्लीज़, अगर करते होंगे तो नहीं कीजिए, क्योंकि वो औरत एक घुट घुट कर जीती है, वो खुलकर जी नहीं सकती। वो घर में है, वो चलती है, सब कुछ करती है, पर वो जिंदा लाश बन के रहती है। ये फिर बात ऐसा है एवरीवन कि मैं क्या बताऊँ। मैं अपनी तो वीडियो में अपनी पूरी समस्या ही शेयर करते आ रही हूँ, पीछे से लेकर आज तक भी। एवरीवन, मेरी हमसे जो बड़ी, मैं अपनी वीडियो में बताई हूँ कि मैं 7 बहन हूँ, 2 भाई। तो 7 बहन 2 भाई में एक होता है ना, एक पीठी बोलते हैं, एक पिठिया हमारे भोजपुरी में। तो हमसे 3 साल बड़ी है, होता है ना 2.5-3 साल की बड़ाई छुटाई हम दोनों में। हम दोनों एक साथ पले बड़े और पढ़ाई भी करते थे तो एक ही साथ करते थे। और वो हमसे जैसे कि लंबा में हम उनसे बड़े थे, वो हमसे कुछ छोटी थी। एक होता है ना लंबाई, किसी को बड़ा होता है किसी को छोटा है, तो हम उससे दिखने में लगती थी कि मैं बड़ी हूँ, वो छोटी दिखती थी, पर हम पतली दुबली थे, वो थोड़ा हेल्थ में सही थी। एवरीवन, हम मायके में दोनों एक साथ खेले पले बड़े हुए। और पढ़ाई भी हमारी जब शुरू हुई, पहले हम लोग 1 क्लास ले गाँव में पढ़ने जाते थे, तो 1 क्लास ले हम दोनों बहन साथ ही पढ़े, साथ ही लिखे, और घर में साथ ही एक ही थाली में बैठकर हम दोनों खाना खाते थे। और हमारे पिताजी बहुत मीट मछली बहुत वो खाते थे, यानी नॉनवेज बहुत वो पसंद करते थे। और हमारे घर में माँ भी बहुत नॉनवेज पसंद करती थी। हमारे घर में बचपन से ही हम नॉनवेज खाते थे, और अब तो हम नहीं खाते हैं एवरीवन। मैं बचपन की बातें बता रही हूँ, अपनी दीदी के साथ एक साथ खाते थे। और ऐसा होता था कि हम दोनों खाते थे ना, एक दूसरे की दिखा दिखा कर खाएंगे, कहीं हम उससे ज़्यादा ना खाए, चाहे हम मेरे से वो ज़्यादा ना खा जाए। कहेगी कि देखो तो ये अच्छा है ना, इतना खाए ना, हम भी पूछेंगे देखो तो इतना हम खाए ना। ऐसे करके हम लोग पीछे अपनी जो भी ज़िंदगी एक साथ के था, तो
हम दोनों एक साथ इसी तरह खेलते थे, कूदते थे और पढ़ाई भी हम दोनों की एक साथ ही शुरू हुई। जिस क्लास में वो थी उसी क्लास में मैं भी पढ़ती थी। उसका पढ़ाई बस 6 क्लास तक ही सिमट गया। उस 6 में गई उसी समय हमारे पिताजी उसकी शादी कर दी, वो ससुराल चली गई। जब वो 17 साल की थी तो उसको बड़ा वाला लड़का हो गया और इसी तरह 18-19 साल को हुई तो उसका दूसरा लड़का हो गया। और वो बहुत खुश नसीब थी, इतना खुश नसीब थी कि मायके में थी तो सब कुछ भरा पूरा था और ससुराल में भी गई तो बहुत अपनी एक सास ससुर की इकलौती गई। इकलौती तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं बदनसीब हूँ एवरीवन, मेरा नसीब उसके जैसा नहीं है। और वहाँ गई तो उसको सब लाड़ प्यार करने वाले मिले। उसकी सास उतनी लाड़ प्यार करती थी, उसकी ननद थी वो भी सब लाड़ प्यार करती थी। जहाँ तक कि जीजू हैं वो भी बहुत लाड़ प्यार करते थे, बिना उससे इजाज़त के गिलास वो पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन उसकी भी कुछ समस्या सी आ गई थी। कुछ बाद में उसकी तबीयत हेल्थ थोड़ा सही नहीं रहता था, बहुत दिन की बात है एवरीवन। तो आज उसकी लड़के बड़े बड़े हो गए हैं। पहले लड़के की तो उसकी शादी हो गई, उस शादी में हमारे हस्बैंड नहीं जाने दिए। आज उसकी दूसरे लड़के की शादी है और आज उसका तिलक है, उसमें भी हमको नहीं जाने दिए एवरीवन। और हमारे हस्बैंड जब भी हमसे गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी फैमिली वाले से हम नहीं मिलने देंगे, तुम्हारे सिस्टर के घर नहीं जाने देंगे, तुम्हारे जीजू से नहीं मिलने देंगे, तुम्हारे मायके में भी भाई की लड़की की शादी थी एक बार, उसकी शादी में भी नहीं जाने दिए। हमसे जब भी गुस्सा होते हैं एवरीवन, बस मेरे पर यही टूट पड़ते हैं तुम्हारा खुशी हमको पसंद नहीं है, जहाँ तुम खुश हो सकती हो वहाँ हम नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो क्या एवरीवन, एक हस्बैंड के एक पत्नी के प्रति ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा विचार, इस तरह से अत्याचार, ये सही चीज़ है? प्लीज़ एवरीवन आप सब कमेंट में मेरा ज़रूर राय दीजिए, क्या ये सही है? अगर ये सही सोचते होंगे तो मेरे मानने के लिए बहुत गलत है, पर मैं सहते आई हूँ, आज तक मैं सहते आई हूँ एवरीवन। लेकिन बहुत अंदर से हमको अखड़ता है। देखिए, हम दोनों बहन की इतना नसीब साथ दिया कि उनकी दीदी को वो दीदी की हस्बैंड को बैंक में जॉब हो गया और हमारे हस्बैंड को, उन्हीं को हस्बैंड को लगाया हुआ कहीं अन्य जगह हो गया। तो दोनों हम एक ही शहर में रहते थे, बहुत दिन एक शहर में रहे। हमारी हर सुख दुख में वो साथ दी, एक साथ रही, एक छाए की तरह, एक माँ की तरह फर्ज निभाई है, एक बाप के फर्ज निभाए हमारे जीजू। हर मुसीबत में मेरे वो साथ दीदी देती थी, हर मोड़ पर मेरे हाथ में हाथ मिलाकर खड़े रहती थी। पर देखिए आज हम उसके साथ में नहीं हैं। आज उसके घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, मायके से लेकर उसकी ससुराल से लेकर उसकी जितने हित बिरादरी है सब इकट्ठा हुए हैं, पर मैं वहाँ नहीं हूँ। कल मैं उससे बात की, कल उससे बात की तो वो एक ऐसा शब्द बोली कि सब कुछ तो ठीक है पर तू नहीं है तो लगता है कि सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। एक और दीदी थी जिससे उसकी बहुत बनती थी, वो भी दीदी मेरी इस दुनिया में नहीं है एवरीवन। तो वो तो दुनिया में नहीं है तो एक किस्म की बात हो गई, तो मजबूरन हो गया, चाहे वो तो अलग से ही बात हो गई क्योंकि दुनिया में नहीं है। पर मैं हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ और मैं उसके साथ खड़ी नहीं हूँ। तो मेरी ही बदनसीबी कहिए या मेरा ही ये पूर्वजन्म की कहीं चूक हो उसको कहिए, आज मैं इस रास्ते पर हूँ। तो आज मैं बहुत सैड हूँ एवरीवन। तो इस तरह से अपनी पत्नी के साथ किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की ससुराल जब आती है तो अपनी सारी दुनिया को छोड़कर आती है, अपनी सारी दुनिया हित बिरादरी या जो भी अपनी सखी दोस्त सहेली घर आंगन सब कुछ छोड़कर आती है ससुराल में, और उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटने वाली है। मैं तो यही कहूँगी एवरीवन कि अगर हमारे साथ बच्चे हमारे नहीं होते तो मैं इस दुनिया में आज नहीं होती।